उतारूंगी। अरे डोकरी, तू कैसे आर तो उतारेगी मैं अच्छी तरह जानू। झट से कन्हैया को पकड़े, रस्सी मंगाई, रस्सी से कन्हैया को बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी 4 आंगुल छोटी पड़ गई। और रस्सी में रस्सी को जोड़ा तो भी 4 आंगुल छोटी पड़ गई। पूरे ब्रजमंडल के रस्सी जबड़ा मंगा लिए, आपस में जोड़ के कन्हैया को बांधा तो भी रस्सी 4 आंगुल छोटी पड़ गई। पूरे ब्रज के रस्सी जब छोटी पड़ गई तब एक गोपी बरसाने गई। जिसकी माया में पूरा संसार बंधा हुआ है, उसे कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। तो आज एक गोपी बरसाने से प्रेम डोरी लेके आई। प्रेम प्रबल के पाले पड़ कर, प्रेम प्रबल के पाले पड़ कर, प्रभु का नियम बदलते देखा, प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान ना टलते देखा। अपना मान चला जाए लेकिन मेरे भक्त की बात नीची हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो मेरे बांके बिहारी, मेरे ईश्वर, मेरे गोपाल मैया के हाथ आके रस्सी से बंध गए। गोपियों ने कही कि लाला को खोल दो, लेकिन रस्सी से बंधवाने का ये भी एक भाव था भगवान का। कुबेर के पुत्रों को नारद जी का श्राप था और वो वृक्ष बन के नंद भवन में खड़े थे। तो भगवान ने जिस उखल से बांधा, वो उखल कौन है? स्वयं कश्यप मुनि उनके घर में उखल बन के आए हैं, कश्यप मुनि। और भगवान श्याम सुंदर उस उखल से बंधे हुए घुटुवन घुटुवन चले, और जैसे वृक्षों से स्पर्श हुआ वो दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, कौन हो तुम? कहे, प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं। नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था क्योंकि हमने उनको प्रणाम नहीं किया था, और जब नारद जी को देख के प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कुबेर के पुत्र हो, तुम्हें धन का अभिमान है, बहुत बड़ा अहंकार है तुमको। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस जड़ की भांति तुम इस जल में खड़े हो, जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन हमने क्षमा मांगी उनसे, तो उन्होंने कहा कि त्रेता के अंत में और द्वापर के प्रारंभ में भगवान का अवतार होगा, और भगवान का चरण स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि आपका ध्यान धरते हैं, लेकिन आप उनके ध्यान में नहीं आते, और आज हमारा यह सौभाग्य कि आप हमारे सन्मुख विराजमान हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो कुबेर के पुत्रों ने कहा, प्रभु हमसे कभी दूर मत जाना और हमें अपने से कभी दूर मत कर देना। हे गोविंद, जाए तो जाए कहाँ ओ मेरे कन्हैया, तुम्हें छोड़ के। जाए तो जाए कहाँ मेरे कन्हैया, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के नंद लाला, तुम्हें छोड़ के नंद लाला, दिल तोड़ के। जाए तो जाए कहाँ मेरे कन्हैया, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। मेरा ये जीवन
एक कोरा कागज मेरा ये जीवन एक कोरा कागज, उस पर तेरा ही नाम। जाए तो जाए कहाँ तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। चरणों की धूल जरा सी हमें दे जाना रे, चरणों की धूल जरा सी हमें दे जाना रे, होगा तेरा एहसान। जाए तो जाए कहाँ मेरी कन्हैया, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के, तुम्हें छोड़ के। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यान में। अरे ताहि अखंड अनंत अनाद अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचहार को पुन पार न पामे। अरे तागे अहीर की छोहरिया, छछियावर छाछ पे नाच नचामे। छछियावर छाछ पे नाच नचामे। कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार हो गया। भगवान के बाबा नंद जी ने आज बहुत बड़ी सभा बुलाई और सभा में प्रस्ताव रखा कि मेरे बेटा कृष्ण को मारने के लिए पापी कंस किसी न किसी राक्षस को यहां भेजता रहता है, मैं अपने बेटा की रक्षा कैसे करूं। तो ब्रजवासियों की सभा में नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद कहने लगे कि गोकुल में कंस को पता लग गया है तो क्यों ना हम गोकुल को छोड़ दें। गोकुल की तरह की बड़ी ही सुंदर जगह है कि नामम वृंदावनम नाम पश्यवम नवकाननम गोपगापी गवाम सेव्यम पुण्याय द्रणवीरुधम। श्री नंद जी के छोटे भ्राता कहते हैं कि गोकुल की तरह बड़ी सुंदर पावन जगह है जिसका नाम है वृंदावन। तो चलिए हम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में जाकर के 84 खम्माओं के महल में रहने वाले नंद बाबा एक पल में बैलगाड़ियों में सामान भर के वृंदावन चल पड़े। ब्रज के राजा हैं वो, पर बेटा की खुशी ज्यादा प्यारी है उनको कि मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए, वो दुष्ट पापी मेरे बेटे को न मार दे। सब महल दुमैला धन दौलत सब छोड़ दी गोकुल में, और आज यहां भगवान गाय चराने के लिए गए तो यहां अघासुर नाम के पापी को प्रभु ने मारा। फिर भगवान ने सबसे पहली बार गेंद का खेल खेला। भारत का पहला खेल है ये गेंद का। कहते हैं क्रिकेट कहां से आई, तो सबसे पहले भगवान ही गेंद से खेले थे और गेंद का नाम था चौगान गेंद। उस चौगान गेंद से भगवान काली देह पर खेले थे। अरे काली देह पे खेलन आयोरी मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयोरी मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया,
मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो आरो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो कारो सो कन्हैया अरे काहे की अन गेंद मंगाई काहे की अनगेंद मंगाई काहे की अन गेंद बनाई काहे की अनगेंद बनाई काहे को री बल्ला लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया काहे के बल्ला लायो रे मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो कारो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया